हेलो बच्चे, आज हम लोग पौधों में एक विशेष प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। देखो, घर में तो तुम लोग अपने घर में देखे ही होंगे, तुम्हारे माँ रसोई घर में अनेक प्रकार की वस्तुओं से खाना बनाते हैं। इसी तरह पौधों की हरी पत्तियों में भी अनेक प्रकार पदार्थ होते हैं जिनकी सहायता से वे अपना भोजन बनाते हैं। ये जो भोजन बनाने की क्रिया, इसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। आज हम लोग ये प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानेंगे। प्रकाश संश्लेषण जो है, ये पौधे में भोजन बनाने मतलब पौधों में खाद्य संश्लेषण की क्रिया, पौधों में खाद्य संश्लेषण माने भोजन बनाने का जो प्रक्रम है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। भोजन बनाने का प्रक्रम, ये जो क्रिया है ये होता है कहाँ न, पौधा का जो हरी पत्ती है उसी हरी पत्ती में भोजन बनता है। इसीलिए पौधा का हरी पत्ती को कहते हैं भोजन उत्पादन का कारखाना। भोजन उत्पादन का कारखाना या खाद्य फैक्ट्री भी कहते हैं। किसको कहते हैं ये? ना हरी पत्ती को। मतलब पेड़ पौधे का हरी पत्ती में भोजन उत्पादन होते हैं, जिस क्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। चूँकि भोजन उत्पादन होता है हरी पत्ती में, इसलिए उसको भोजन उत्पादन का कारखाना या खाद्य फैक्ट्री बोला गया। अभी हम लोग जानेंगे कि ये प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या क्या कच्चे पदार्थ चाहिए, माने कौन कौन चीज़ आवश्यक है। आवश्यक कच्चे पदार्थ, आवश्यक कच्चे पदार्थ में सबसे पहले जो आता है वो हुआ क्लोरोफिल। नाम थोड़ा सा याद रखोगे और स्पेलिंग भी थोड़ा सा याद करोगे। क्लोरोफिल क्या है ना, एक हरे रंग का वर्णक है। ये कहाँ मिलता है ना, ये हरी पत्ती में एक क्लोरोप्लास्ट, नाम थोड़ा सा याद रखो, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। हरी पत्ती में क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक नामक एक संरचना होती है। उसी संरचना में क्लोरोफिल वर्णक होते हैं जो कि हरे रंग का। इसी क्लोरोफिल वर्णक में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। तो ये सबसे पहला घटक है प्रकाश संश्लेषण की, जो कि हरी पत्ती में मिलता है। दूसरा जो है ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये पेड़ पौधे कहाँ से मिलता है? इसको ना वायु से। वायु या हवा में लगभग 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे हरी पत्ती में उपस्थित एक रंध्र, छिद्र जो रहता है, हरी पत्ती में रहता है ये रंध्र, उसी रंध्र के माध्यम से एक कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं। मतलब ये हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया प्रकाश संश्लेषण का दूसरा कच्चे पदार्थ। तीसरा हम लोग जाते हैं, तीसरा हो गया जल और खनिज। खनिज या खनिज लवक। जल या खनिज, जल और खनिज, पेड़ पौधे जड़ द्वारा जो मिट्टी में रहते हैं पकड़ के, उसी जड़ से मिट्टी से
जल और जल में घुले खनिज सोख लेते हैं और वो सोखा हुआ जल और खनिज तना में उपस्थित जाइलम वाहिका, एक वाहिका है, जाइलम वाहिका के माध्यम से ये पत्ती में पहुंच जाता है। तो जाइलम वाहिका के माध्यम से पत्ती में पहुंच जाता है। और एक जो है, जो कि सबसे जरूरी है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो है वो उसको सीधे सूर्य से मिल जाता है। ये चारों की मदद से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। अभी हम लोग ये प्रकाश संश्लेषण को एक समीकरण द्वारा नीचे दर्शाते हैं। शुरू क्या क्या चाहिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम फिर लिखते हैं। स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान से देखोगे और याद करने के लिए थोड़ा कोशिश करोगे। कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ वो और क्या लिया ना, मिट्टी से लिया जल या जल के साथ खनिज, और ऊपर से उसको मिल गया सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और पत्ती में क्या है ना, क्लोरोफिल। ये चारों चीज की मदद से अभी वो भोजन उत्पन्न जो करता है, वो भोजन याद रखोगे कार्बोहाइड्रेट के रूप में उत्पन्न करता है। तो बना क्या ना, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, और साथ में ऑक्सीजन गैस वो लोग छोड़ता है। इस क्रिया के फलस्वरूप याद रखोगे ऑक्सीजन गैस बनता है जो कि निर्मुक्त होता है, बाहर निकल जाता है। ये समूचा प्रकाश संश्लेषण की संक्षिप्त रूप। इसको अभी सूत्रों में लिख दे। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, जल का है H2O, बनने का चिन्ह दे दिए, ऊपर से उसको मिला सूर्य का प्रकाश, और पत्ती में क्लोरोफिल तो है ही। ये चारों मिलके उसको मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। ऑक्सीजन तो मालूम है तुम लोगों को O2, और साथ में कुछ पानी भाप के रूप में निकल देते हैं A, जल। इसको अगर तुम लोग और आगे पढ़ोगे बैलेंस करने से 6 और यहाँ 12 और यहाँ 6 मिल जाता है, बाद में हम लोग सीखेंगे। तो ये जो प्रक्रिया हुआ ये प्रकाश संश्लेषण का ही प्रक्रिया है। इसको हम लोग याद रखेंगे तो आसानी से कह सकते हैं कि क्या क्या उसको प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए। और एक बार इसको दोहरा देते हैं। प्रकाश संश्लेषण पौधों में खाद्य उत्पादन या खाद्य संश्लेषण का उपक्रम जो कि हरी पत्ती में संपन्न होता है, इसीलिए हरी पत्ती को भोजन उत्पादन का कारखाना बोला गया। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो भोजन मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चीज चाहिए, इसको अगर हम लोग वर्णन करेंगे तो हम छोटा सा नहीं तो एक तो पेड़ बना के तुम लोग को दिखा सकते हैं। मान लो एक छोटा सा एक पौधा है, एक तो पौधा में जो पत्ती है, ये पत्ती जो है, इसी पत्ती में क्लोरोफिल वर्णक जो कि हरे रंग का होता है इसी में रहता है। एक क्लोरोफिल वर्णक जो है प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख घटक है। दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हवा में कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में आ जाता है। किसके द्वारा न, रंध्र के द्वारा। रंध्र कहाँ रहता है न, पत्ती में, पत्तियां में रहता है। पत्तियां के दोनों सतह, ये अगर पत्ती है, पत्ती का ऊपर और निचली दोनों सतह में रंध्र होते हैं, उसी रंध्र के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं। तीसरा हो गया जल और खनिज। ये जल और खनिज कहाँ से आता है, ये मान लो जड़ है, ये तुम्हारा मिट्टी हो गया, उसे वही जड़ क्या करते हैं, सोखते हैं। यहाँ से मिट्टी से सोख लेता है जल और खनिज,
जो कि धीरे धीरे जाइलम वाहिका के द्वारा पहुंच जाता है पत्ती में। नाम थोड़ा याद रखोगे। और क्या, सूर्य का प्रकाश है, ये जो प्रकाश की उपस्थिति में एक क्रिया संपन्न होता है, जिसके फलस्वरूप बनता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि यहाँ स्टोर होके रहता है, और बनता है ऑक्सीजन गैस, जो क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये समूचा प्रकाश संश्लेषण क्रिया का उपक्रम है, जिससे पौधों अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं।